गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में वी हैव टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मीन्स जैसे हमने कूलॉम्स लॉ में डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज, इनफाइनाइट सीट्स द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। सिमिलरली लाइक दैट हम वही चीज़ जो है सेम थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड बाई गॉस लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। ये कहाँ से निकाला था हमने? कूलम्स लॉ से। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेम थिंग बाई गॉस लॉ। ठीक है, जैसे हमारे पास एक चार्ज क्यू है। क्यू चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, मतलब कि क्यू चार्ज रखा हुआ है, इससे हमें आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज द्वारा आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? इंटीग्रल ऑफ E, closed integral of E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught। Q enclosed upon epsilon naught। ठीक, तो यहाँ पे Q चार्ज है और Q के अराउंड दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये क्या है हमने ले लिया? दिस इज द गॉसियन सरफेस और ये स्फेरिकल सरफेस है स्टूडेंट्स। स्फेरिकल सरफेस, स्फीयर ऑफ रेडियस आर। क्योंकि क्यू चार्ज से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी निकलती हैं तो सारे डायरेक्शन में हमारा इक्वली निकलती है। लाइक एक पॉइंट बल्ब जलता है, तो मान लो एक बल्ब जलता है तो हमारी लाइट उससे कहाँ से निकलती हैं? हर एक डायरेक्शन में निकलती हैं, है ना। तो सिमिलरली लाइक एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो हर एक डायरेक्शन में निकलेंगी, स्फेरिकल शेप में निकलेंगी। ठीक है, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया वो स्फेरिकल सरफेस लिया है, क्योंकि हमें क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट एट आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। हर एक जगह पे रेडियली आउटवर्ड होगा। यहाँ पे हर जगह स्फीयर पे जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। और सिंस फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज दिस ऑल पॉइंट्स आर सेम, सभी पॉइंट्स क्या हैं? सेम हैं, इक्वी डिस्टेंस में हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आर डिस्टेंस पे क्या होगा? कांस्टेंट। तो हम ई को हम बाहर लिख सकते हैं बिकॉज ई इज कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ डी ए। ठीक है, और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड्स होगा कि नहीं? यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर ले तो भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लॉन्ग ही आएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। इट मीन्स cos 0 बिकम 1। तो यहाँ पे हमने ले लिया E इंटू डी ए एंड दैट Q इनक्लोज इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस सरफेस, इस गॉसियन सरफेस में हमारा कितना चार्ज इनक्लोज है? Q। ठीक, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? E इंटू, अब दिस इंटीग्रल ऑफ डी ए, इंटीग्रल ऑफ दिस मीन्स इस पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, मीन्स इस पूरा सरफेस एरिया कितना होगा? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसा कि हमारा कूलम्स लॉ में भी आया था, मतलब कूलम्स लॉ में हमारा एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हियर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और आर के बीच में, वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। आर क्या है? रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक है, आर अगर 0 को टेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और आर जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज द्वारा
हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आता था दैट मैग्नीट्यूड इज 2k लेमडा बाई आर। मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिस पर जो चार्ज डेंसिटी है लेमडा कूलम पर मीटर है। जो चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी को टेन यहाँ से माइनस इन्फिनिटी ऊपर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी आर नाउ टेकिंग ए गॉसियन सरफेस जो हो इस लाइन चार्ज के सिमेट्रिकल हो। ठीक है, जब भी हम गॉसियन सरफेस चूज़ करेंगे तो वी आर गोइंग टू फाइंड ए गॉसियन सरफेस सच दैट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो, बस उस गॉसियन सरफेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के वेक्टर के बीच में जो एंगल हो 90 डिग्री हो। ठीक है, क्या हम देखेंगे जब भी हम गॉसियन सरफेस लेंगे तो दैट गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल टू दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड जो हमारा गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कांस्टेंट हो उस गॉसियन सरफेस पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल हो 90 डिग्री हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो। ठीक है, तो ये दो तीन बातों का ध्यान रख के हम गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। तो एक लाइन चार्ज के अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल सरफेस जो है हमारा एक सिमेट्रिकल होगा इस लाइन चार्ज के अराउंड। ठीक, तो हमने एल लेंथ का एक हम सिलेंडर ले लेंगे, ठीक है, एल लेंथ का लेंथ कितना लेंगे, एल लेंथ। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, गॉसियन सरफेस हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि सिंस सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस प्लेन एरिया पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, और यहाँ गॉसियन सरफेस पे यहाँ भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसे होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड ही होगा। और एरिया वेक्टर भी हमारा यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर भी हमारा रेडियली आउटवर्ड ही है, क्योंकि इस कर्व सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा अलोंग द रेडियल वेक्टर होगा, इस रेडियस वेक्टर के अलोंग ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा, अगर डी ए वेक्टर की बात करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली लाते नीचे भी। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज क्यू इनक्लोज अपॉन एफ साइलेंट नॉट, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे जो फ्लक्स जो इंटीग्रल ई डॉट डी ए वो दो है, एक है प्लेन सरफेस और एक है कर्व सरफेस। ठीक है, एक प्लेन सरफेस और एक कर्व प्लेन सरफेस का दिस इज द प्लेन सरफेस। तो ई डॉट डी ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, बिकॉज द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया इज 90 डिग्री। तो प्लेन एंगल से जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचा क्या, ई कर्व सरफेस जो हमारा प्लेन है, तो ई हमारा कांस्टेंट है, ई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा। अब इस एल लेंथ के सिलेंडर में हमारा क्यू इनक्लोज कितना है, सिंस चार्ज डेंसिटी इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, तो उसमें एल से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज आ जाएगा, दैट इज लैम्डा इंटू एल अपॉन एफ साइलेंट नॉट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे जो इस आर डिस्टेंस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कांस्टेंट आएगा। जैसे कि हमारे पास ये हमारा रॉड समझ लो, ये हमारे पास रॉड सिलेंडर समझ लो। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अब जो लाइन चार्ज है उसके सेंटर में होगा, लाइन चार्ज के सेंटर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो नॉर्मली आउटवर्ड होंगी, यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ से बाहर आती रहेंगी, ऐसे 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 रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रेडियली आउटवर्ड ही होगा। ठीक है,
अगर हम बाहर से देखें, अगर हम इस तरफ से देखें, इस तरफ से ऊपर से देखें, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखेंगी। ये हमारा लाइन चार्ज है, ये हमारा लाइन चार्ज इन्फिनिटी को आ रहा है, ठीक है, ये लाइन चार्ज हमारा इन्फिनिटी को आ रहा है, और यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी कुछ ऐसे जो है हमारा इमर्ज होंगी। ठीक है, और एरिया वेक्टर हमारा किधर होगा, एरिया वेक्टर ए, तो ई डॉट डी ए हमारा क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा हमारा कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस की वजह, कर्व सरफेस हमारा आ गया ई इंटू डी ए इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, ये कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, अगर मान लो इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो इस कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, हमें सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया मालूम है, दैट इज 2 पाई आर एल। तो 2 पाई स्मॉल आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ई इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स के लेमडा बाई आर। ठीक, तो हियर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस वेक्टर आर, तो ये भी क्या आ जाएगा, हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। ठीक है, तो इस ग्राफ के बीच में और जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो उस ग्राफ के बीच में हमारा अंतर क्या होगा, उसमें बस अंतर ये होगा कि जो पॉइंट चार्ज की तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले जो है हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा और जीरो को भी पहले टेंड करेगा। ठीक है, मीन्स ये पहले जो है इन्फिनिटी को टेंड करेगा, दिस इज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ये जो क्या है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो सिंस इसका क्या है, जो प्रोपोर्शनलिटी 1/r² का है, तो 1/r² जो है वो बहुत जल्दी ही इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा और बहुत जल्दी ही जीरो को भी टेंड कर जाएगा। किसी एक वैल्यू पे, किसी आर के किसी एक वैल्यू पे वो क्या हो जाएगा, सेम आएगा। वो हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि दोनों के ग्राफ में क्या अंतर आएगा। तो सिंस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये थोड़ा लेट में इन्फिनिटी को टेंड करेगा और थोड़ा लेट में वो जीरो को भी टेंड करेगा। ठीक है, बट जो 1/r² वाला ग्राफ है वो पहले जो है इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा और जब हम आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जीरो को भी जल्दी टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हुआ। नाउ अब आते हैं, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है तो उसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो सिलेंडर, इस पर भी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लेमडा कूलम पर मीटर। इसमें जो चार्ज डेंसिटी है लेमडा कूलम पर मीटर। हॉलो सिलेंडर मीन्स कुछ जैसे ये पानी का बोतल ही क्या था, हॉलो सिलेंडर है, ऐसा कुछ हॉलो सिलेंडर है। और ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा हॉलो सिलेंडर और जो चार्ज है वो हमारा दैट इज लेमडा कूलम पर मीटर, लेमडा कूलम पर मीटर है। ठीक है, एरिया की बात हो रही है लेकिन फिर भी यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स इसका मतलब क्या हो कि जो भी चार्ज है हमारा इस सरफेस पे ही है, ये कर्व सरफेस है ना, इसी पे ही है, तभी तो हॉलो का मतलब हुआ। ये इनसाइड से हमारा क्या है, खाली है। ठीक है, सिमिलरली जो ये हमारा सिलेंडर है वो इनसाइड से खाली है, बट आउटसाइड पे हमारा सरफेस क्या है, लेमडा कूलम पर मीटर है। ठीक है, अब इस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालने के लिए जो है हमें दो केस लेना पड़ेगा। वन केस इज़ फॉर, अगर इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, तो एक हमें इनसाइड सिलेंडर और एक आउटसाइड सिलेंडर हमें फाइंड करना है। इसका रेडियस मान लें हम कैपिटल आर है, इसका रेडियस क्या है मान लें कैपिटल आर है। तो हमें दो आर के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, दो पॉइंट के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। वन इज फॉर इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है, 2 जगह हमें निकालना है। तो बेसिकली अगर हम स्मॉल आर की बात करें, वेयर स्मॉल आर इज ए जनरल पॉइंट, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो यही मतलब क्या हुआ, इनसाइड सिलेंडर की बात हो रही है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा इज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये हमारा क्या बात हो गया, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड। अगर आर इज स्मॉल आर इज ग्रेटर इक्वल टू आर, इज जस्ट आउटसाइड की बात हो रही है, और ग्रेटर देन तो बाहर की बात हो रही है। ठीक है, तो इस केस में जब हम आर लेस देन आर की बात करेंगे तो हम गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस हम इनसाइड ये रेडियस क्या ले लिया, आर, इनसाइड चूज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो हमारा इंटीग्रल है ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो रेडियली आउटवर्ड ही होगा ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो हमारा अगर होगा भी तो हमारा किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा। बट इन दिस गॉसियन सरफेस, ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, इन दिस गॉसियन सरफेस हमारा जो चार्ज इनक्लोज है वो जीरो है। चार्ज इनक्लोज यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। सिंस कोई भी चार्ज हमारा इनक्लोज नहीं है इस गॉसियन सरफेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि क्यू इनक्लोज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो हमेशा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, क्यू इनक्लोज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्यू इनक्लोज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे बाहर की तरफ एल लेंथ के, ठीक है। तो ड्यू टू सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा, और एरिया वेक्टर हमारा रेडियली आउटवर्ड्स होगा ही। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना आ जाए, जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज था उसी तरह इसका भी जो क्यू इनक्लोज होगा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, ई को बाहर रख लो, और एरिया का 2 पाई आर इंटू एल दैट इज लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, तो बस उसमें लेंथ का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज इनक्लोज मिल जाएगा। और इस गॉसियन सरफेस का जो कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एल, और यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, जीरो ले लिया। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्योंकि इन साइड तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन नीले वाले के अंदर तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि चार्ज इनक्लोज क्या है, जीरो है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। तो अगर इस प्लेन सरफेस से जो हमारा इंटीग्रल ई डॉट डी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज द एंगल बिटवीन ई एंड ई ए वेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सेम एज 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। और अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और रेडियस के बारे में बात करें तो हमारा आर इक्वल टू कैपिटल आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे वेरी करें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक, यहाँ पे ई क्या आ जाएगा, ई इज जीरो, और ये होगा हमारा ई मैक्स, एंड दिस ई मैक्स इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर। ई मैक्स क्या आ जाएगा, 2k लेमडा बाई आर। ठीक है, नाउ अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नहीं है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये मान लो जो ब्लू वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये सॉलिड सिलेंडर, यहाँ पे सॉलिड कर लो। ठीक है, अब ये ब्लू वाला क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया, मीन्स जो हमारा चार्ज है वो
पूरे वॉल्यूम में हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉलिड मतलब हमारा जो भी चार्ज है वो हमारा पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखनी पड़ेगी, दैट इज रो कूलम पर मीटर क्यूब, रो कूलम पर मीटर क्यूब। अब इसके लिए भी दो केस बनेगा, एक स्मॉल आर इज लेस देन आर दैट इज इनसाइड, और एक स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर दैट इज आउटसाइड। तो एक बार ट्राई करो स्टूडेंट्स, एक बार स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, तो करते हैं सेम ग्राफ, क्वेश्चन यही रहने देते हैं। और स्मॉल आर के लिए बात करते हैं तो आर इज लेस देन कैपिटल आर, ई इनसाइड की बात करते हैं। तो अगेन सिमेट्री की वजह से अगेन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। सिमेट्री की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो प्लेन सरफेस से तो हमारा जीरो हो गया फ्लक्स, बचा क्या कर्व्ड सरफेस। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो ई और डी ए, तो ई डी ए बेटे कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा, दैट इज 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। जैसा पहले था हमारा जो गॉसियन सरफेस हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो हमारा इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेडियली आउटवर्ड है ही, ई इंटू 2 पाई आर। अब क्यू इंक्लोज क्या होगा, अब इसमें हमारा क्यू इंक्लोज कितना है, इस रेड वाले में हमारा क्यू इंक्लोज कितना है, इट इज़ वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारा क्यू इंक्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई आर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो, क्योंकि रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली हमारा ई आ जाएगा, ई इज हियर, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, बचेगा क्या, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे जैसे हम मतलब कि सेंटर से जो एक्सियल एक्सिस से है उससे दूर जाते जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस इज फॉर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए क्या हो जाएगा, तो अगेन जो हमारा एरिया जो है गॉसियन सरफेस का एरिया 2 पाई आर, इस बड़े वाले सरफेस का जो एरिया होगा वो तो 2 पाई आर एल ही होगा। बट हमारा जो चार्ज इनक्लोज्ड है, चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड हमारा डिफरेंट हो जाएगा। चार्ज इनक्लोज किस में होगा, अब जो चार्ज इनक्लोज होगा वो ब्लू वाले में ही होगा, ब्लू वाले सिलेंडर में ही होगा, क्योंकि अब बाहर चले गए। बट हमारा जो चार्ज जो हमारा कन्फाइंड है वो ब्लू वाले सिलेंडर में ही कन्फाइंड है। तो अगर उसका हम क्यू इंक्लोज लिखे तो वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया हमारा डेंसिटी, इट इज़ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि इस नीले वाले का जो वॉल्यूम है, इस नीले वाले का जो मैंने जो रेडियस माना वो कैपिटल आर माना है। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ पाई टू पाई कैंसिल आउट, एल टू एल कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारा रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 रो एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ती जाएगी, बट यहाँ पे जो है हमारा कुछ और होगा, यहाँ पे जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस वेक्टर में, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, एक वैल्यू पे मैक्सिमम आएगी, कहाँ, जस्ट आउटसाइड दिस सिलेंडर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। दिस इज फॉर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए ई मैक्सिमम आएगा, और ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ई मैक्स, और ई मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई मैक्स दोनों की जगह पर अगर यहाँ पे आर रखोगे तो क्या आ जाएगा, रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी रखो तो वही सेम आएगा, आर की जगह पे कैपिटल आर रखो तो क्या आ जाएगा, रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद हमारा जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हियर इज एंड हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आते हैं तो हमारा अभी तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ इज डन ओनली व्हेन वी गेट ए सिमेट्रिकल सरफेस। जब एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस पाएंगे तभी हम जो है गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल पाएंगे स्टूडेंट। बट जो गॉस लॉ है वो सभी सरफेस के लिए वैलिड है, गॉस लॉ है हमारा सभी सरफेस के लिए वैलिड है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते समय थ्रू गॉस लॉ हमें सिमेट्रिकल सरफेस चाहिए ही चाहिए। हमें जो मैंने सरफेस की जो कंडीशन बताई है, एक वो कंडीशन की जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में हमारा 90 डिग्री का अंतर हो, और या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ये तीन केसेज अगर हमें मिल जाएँ तो हम उस केस में जो है गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अदर केसेस में हम नहीं निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो गॉस लॉ में जो क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो अगर ई हमारा वेरिएबल होगा या एंगल चेंज हो रहा होगा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक के जो भी सारे केसेस में हमने ई को बाहर ले लिया था, बिकॉज वी नो दैट ई इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी तक जो भी गॉसियन सरफेस मैंने लिया था तो उसमें ई हमारा बाहर हो गया था, सिंपली हमें एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन करना था, तो हमने इस तरह क्वेश्चन सिंपल कर लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें सिमेट्रिकल सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन गॉस लॉ हमारा कैसा भी हो, किसी तरीके का सरफेस हो, वहाँ के लिए हमारा वैलिड है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट सीट मतलब थिन सीट है, थिन सीट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट सीट, थिन सीट है। ठीक है, थिन सीट का क्या मतलब है ये तो समझ में आ जाएगा। जो हमारा सीट है कुछ ऐसा है, ठीक है, वो यहाँ पे भी इन्फिनिटी को टेंड किया है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, चारों तरफ से हमारा इन्फिनिटी को टेंड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगेन इन द सेम केस हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम कुछ भी ले सकते हैं, या तो सिलेंड्रिकल लो, या तो क्यूबिक लो, या तो क्यूबॉइडल लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है कि ड्यू टू सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट आर डिस्टेंस वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम गॉसियन सरफेस कैसा भी ले, लेट्स सपोज हमने सिलेंड्रिकल लिया, जो सिलेंडर हमारा सभी में दिया रहता है, सभी बुक्स में हमारा सिलेंडर ही दिया रहता है, तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर सरफेस लिया है ना, एक सिलेंडर सरफेस लिया, और ये हमारा ये आगे तक भी बढ़ता गया दोनों साइड। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा फ्लक्स ई इंटू एरिया होगा, एरिया वेक्टर, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और क्यू इंक्लोज क्या है, क्यू इंक्लोज बस इतना ही है, ये हमारा क्यू इंक्लोज है। यह सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो हमारा जो चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, मतलब कि ये ऐसा कुछ है, एक हमारा ऐसा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन है। ठीक है, और गॉसियन सरफेस हमने ऐसा लिया। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने कैसा लिया, ऐसा। ठीक, ये हमारा इनफाइनाइट प्लेन, चारों तरफ से इनफाइनाइट है, और गॉसियन सरफेस हमारा ऐसा है, बाहर से और अंदर दोनों तरफ से। ठीक है, ऐसे और यही जो हमारा इसे जस्ट इस पर ऐसे है। ठीक है, तो
हाँ, तो हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। इस पूरे कर्व सरफेस में एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस से हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। कर्व सरफेस से जो हमारा फ्लक्स आ जाएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, दिस प्लेन एरिया, इस प्लेन एरिया से, तो इस प्लेन एरिया से टोटल फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 2A, E इंटू 2A, बिकॉज एरिया क्या है, एक एरिया ए है और एक एरिया ए है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा E इंटू 2A, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज कितना है, इसका भी एरिया क्या है ये, इसका भी एरिया क्या है ये, दैट इज इक्वल टू रो इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स E इज इक्वल टू रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज वो आर पे हमारा डिपेंड कर ही नहीं रहा है, मतलब कि इससे इनफाइनाइट प्लेन से कितना भी डिस्टेंस पर चले जाए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट आएगा, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट आएगा, जिसकी ग्राफ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन हमारा बनेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट से। थिन सीट इसको बोलते हैं। थिन सीट मतलब कि जो हमारा जो सेम चार्ज हमारा इधर है वही चार्ज हमारा उस साइड भी है। बेसिकली वहाँ दो साइड है ही नहीं। थिन का मतलब ये है कि वहाँ पे दो साइड है ही नहीं, वो एक ही साइड है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सीट, conducting infinite sheet that is thick. अब यहाँ पे कंडक्टिंग सीट बोल दिया और थिक सीट बोल दिया, यानी कि उसके अब जो चार्ज डेंसिटी वो दोनों तरफ होंगे, इस साइड भी हमारा सिग्मा होगा और उस साइड भी हमारा सिग्मा होगा, बिकॉज वी नो डेट ड्यू टू ए कंडक्टिंग सीट जो हमारा चार्ज होगा वो हमारा हमेशा क्या होता है, सरफेस पे होता है। और कोई भी हमारा कंडक्टिंग प्लेट हो या स्फीयर हो, क्यूब हो, तो हमारे सारे चार्ज जो है हमारे क्या होते हैं, आउटसाइड सरफेस पे पाए जाते हैं, सरफेस पे होते हैं, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग सीट है तो हमारा जो भी चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो जैसे कि हमारे पास ये हमारा इनफाइनाइट सीट है, ठीक है। तो अगेन सेम हम गॉसियन सरफेस जो है क्या लेंगे, एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस लेंगे, एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है। अब जो फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स क्या है, E इंटू ए, एरिया इधर है, E इंटू एरिया इधर है, E इंटू एरिया, ठीक है। एरिया वेक्टर भी हमारा सेम डायरेक्शन है। कर्व सरफेस हमारा जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, कर्व सरफेस जो हमारा E इंटू ए है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो अब यहाँ दो है, जैसे कि हमारे पास थिक है, थिक है ना, ठीक है, थिक सीट है, थिन नहीं है, थिक सीट है। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है उसका हुआ है रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी जो चार्ज डेंसिटी है रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू इंक्लोज हो गया, अब इस एरिया में जो क्यू इंक्लोज है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा ए, 2 टाइम्स सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या E इंटू 2 है। बेसिकली हमारा जो ठीक है, E इंटू 2A इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई दैट वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एक बार अच्छे से देख लो। नाउ नेक्स्ट वन इज, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो मुझे नीचे, ठीक है। अब जो है ये तो हो गया हमारा थिक सीट हो गया, कंडक्टिंग सीट हो गया। तो कंडक्टिंग सीट पे हमारे सारे चार्ज होंगे क्या होंगे, आउटसाइड होंगे,
ठीक है। अगर इनसाइड बात करें, मतलब कि उस सीट के अंदर बात करें, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक जो हमारा चार्ज इनक्लोज है इनसाइड क्या है, जीरो है, ठीक है। अगर एक कंडक्टिंग सीट है, थिक सीट है, तो हमारा सारा चार्ज क्या होगा, सरफेस पे होगा, इनसाइड हमारा कोई चार्ज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड की बात करें, इन दिस केस दैट विल बी जीरो। अगर मान लो अब हमारे पास थिक सीट है और जो थिक सीट है और नॉन कंडक्टिंग है, इन द सेम केस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, तो हमारा जो सीट है वो नॉन कंडक्टिंग है और थिक है, नॉन कंडक्टिंग एंड थिक सीट, नॉन कंडक्टिंग एंड थिक है, मीन्स हमारे पास जो ऐसा कुछ है, ठीक है। मतलब कि मैंने सीट का कौन सा वाला पार्ट बनाया है, मैंने जैसे मानो कोई सीट है वो यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी, नीचे से इन्फिनिटी, चारों तरफ से इन्फिनिटी, तो मैंने ये वाला पार्ट बनाया है, ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, वो वाला पार्ट बनाया है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सीट हमें कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सीट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि बाहर का हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने बाहर के लिए निकाली हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमने बाहर के लिए ही निकाली हैं। तो अब यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, क्योंकि अब वॉल्यूम की बात आ गई, सरफेस की बात नहीं है, तो यहाँ पे जो हमने चार्ज डेंसिटी दिया दैट इज रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें इनसाइड निकालना है, क्या निकालना है, इनसाइड निकालना। तो हम इनसाइड में क्या लेंगे, अगेन एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। अगर इसका थिकनेस d है, इसका थिकनेस d है, तो इसका थिकनेस d है, तो ये r लेंथ का हम क्या लेंगे, d लेंथ मान लो, थिकनेस इसका कुछ भी मान लो t मान लो, तो इस गॉसियन सरफेस का जो थिकनेस है वो d है, इस गॉसियन सरफेस का जो थिकनेस है d है, ठीक है। देखिए तो नोट्स में क्या लिखा है, नोट्स में मैंने इसको क्या लिया है, r लिया है, तो r लो भाई, नोट्स में इसको r लिया है तो इसको r लो, ठीक है। इसका थिकनेस d मान लो, ठीक। इस मतलब इस पूरे जो थिक सीट है उसकी जो थिकनेस है वो d है, ठीक है। अब हमने r डिस्टेंस भी निकालना है, इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्सिस मतलब जो ये प्लेन सीट है तो उसके एक्सिस होगा जो सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा, तो उस एक्सिस से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया जिसका जो लेंथ है वो r है, जो लेंथ है वो r है, और इसका एरिया जो है a है, दैट इज एरिया इज कैपिटल A। तो अगेन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी अगेन रेडियली आउटवर्ड ही होगा, कि ड्यू टू सिमेट्री रेडियली आउटवर्ड ही होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगा, और एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा क्यू इनक्लोज्ड होगा, क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज इज रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया A इंटू R, तो E इंटू 2A कर दूँ, E इंटू 2A, क्योंकि ये एरिया और AC एरिया से हमारा फ्लक्स पास होगा, दैट इज E इंटू 2A एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। अब इस वॉल्यूम में हमारा क्यू इनक्लोज कितना है, दैट इज रो इंटू R इंटू एरिया, रो इंटू R इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। अच्छा ये एक ध्यान रखना कि जो ये आर है वो हमारा एक्सिस से डिस्टेंस है, ये आर जो डिस्टेंस है हमारा वो एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि जो आर होगा हमारा एक्सिस से ही तो पूछेगा, इसके सेंटर से ही तो पूछेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है। तो यहाँ पे इसको 2R कर लो,
2r, क्योंकि इस पूरे सिलेंडर का अब लेंथ क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, इसका लेंथ r है तो इस पूरे का कितना आ जाएगा 2r हो जाएगा। तो बेसिकली और इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस उसका भी जो वेरिएशन होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। r इक्वल टू डी तक हमारा या d/2 तक हमारा बढ़ता जाएगा, r इक्वल टू d/2 तक बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r और हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड हियर मैक्सिमम वैल्यू इज r की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं, दैट इज रो d/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम मटेरियल की प्रॉपर्टी, मतलब कि हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्ट। बेसिकली हम जो है कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस कोई स्फेरिकल सरफेस है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।